कोरोना काल के स्वतंत्रता दिवस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए जहां एक तरफ देश को आत्मनिर्भर बनने का मूल मंत्र दिया, तो वहीं पीएम मोदी जी के इसी सपने को साकार करने के लिए सामाजिक संस्था हैंड्स फॉर हेल्प ने सराहनीय कदम उठाया है। इतना ही नहीं, स्वतंत्रता दिवस पर संस्था द्वारा किए गए इस पुनीत कार्य की सभी ने मुक्त कंठ से सराहना की। आपको बता दें कि महानगर के क्वारसी क्षेत्र में अपनी माली हालत और विकलांगता के चलते जो ममता अपने 4 बच्चों पर ममता नहीं लुटा पाती थी और अपना मन महसूस कर रह जाती थी, आज उसी ममता की आंखों में एक बार फिर ममता दिखाई देने लगी। इतना ही नहीं, अलीगढ़ में कार्यरत सामाजिक संस्था हैंड्स फॉर हेल्प के सदस्यों ने इस गरीब महिला को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम उठाते हुए महिला के जीवन स्तर को संवारने का काम किया है। खास बात यह है कि संस्था के सदस्यों ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों का अनुसरण करते हुए गरीब महिला को आत्मनिर्भर बनने में मदद की है। सूत्रों की माने तो इस गरीब महिला के लिए संस्था के सदस्यों ने एक छोटी सी दुकान खुलवाई है, जहां लोगों की दैनिक उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध हो सकेंगी। यहां इस दुकान में सभी सामान संस्था के सदस्यों ने अपने खर्चे पर भरवाया है, जबकि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस दुकान को विधिवत तरीके से इस महिला को सौंप दिया गया। इस दौरान यहां प्रबुद्ध लोगों ने हैंड्स फॉर हेल्प संस्था के सदस्यों की तारीफ की और कहा कि वास्तविक में आज इस महिला को बेहतर जीवन जीने की स्वतंत्रता मिली है। इस दौरान यहां ममता ने संस्था के सदस्यों का आभार प्रकट किया, जबकि यहां संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारी सुनील कुमार और राहुल वशिष्ठ ने AN न्यूज़ उत्तर प्रदेश को इस आशय की जानकारी दी और कहा कि कोरोना काल में उनकी संस्था द्वारा पहले जनता रसोई चलाकर लोगों की मदद की गई और बाद में सूखी राहत सामग्री भी वितरित की गई। लेकिन अब जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया है, तब उनकी संस्था ने भी गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लेते हुए ये प्रयास किया है। पीछे कोई आए नहीं, 4 महीना से मेरी 4-5 महीना से यही मदद कर रहे हैं बस। और भाई लोग, ये सब मेरे भाई लोग हैं, इन्हीं की वजह से आज मैं दुकान पर अभी कर पा रही हूँ। 4 बच्चे मेरे। आज किस तरह से मदद की है इन लोगों ने? आज रोजगार देके मेरी बहुत बड़ी मदद करी है। इसने कई महीनों तक लगातार, लॉकडाउन जब तक खुला नहीं तब तक लगातार चलाया। इसके बाद एक नया कदम आज 15 अगस्त को शुरू किया जा रहा है इस संस्था के द्वारा। इसमें संस्था के बहुत अनेकों लोग हैं और इस संस्था की एक खूबी यह है कि अनेकों लोगों ने चुपचाप इसमें दान दिया। उन लोगों को पता था कि ये संस्था कैसा काम कर रही है, मानवता के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, यहाँ एक भी पैसे का बेईमानी नहीं होती है। तो उन्होंने कितने लोग ऐसे हैं जिनके बाहर से पैसे आए इस संस्था में, और ये एक नया काम आज शुरू हुआ है। बेरोजगार ऐसे लोगों को जो बेचारे असहाय हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनके 3-3 4-4 बच्चे हैं, पहली शुरुआत इस हैंड फॉर हेल्प ने आज 15 अगस्त को ममता देवी को एक खोखा और उसके साथ नमकीन और उनके साबुन, पानी, अंडे, ये सब चीज़ें रख के उनको जीविकोपार्जन करने के लिए एक सहयोगी बनी है। ये इसमें हमारे और भी लोग हैं जिनके कि हमारा ये पहला कदम है। इसके बाद दूसरा कदम यशोदा, तीसरा मंजू देवी, मालती शर्मा, माता जी, जया प्रसाद, शीतल, फूल सिंह, ये हमारे आगे के अभियान हैं। इन लोगों को भी हम, क्योंकि ये लोग भी अपनी किसी और के ऊपर आश्रित हैं, तो हमारी संस्था इनको आश्रित करने के लिए सहयोग करेगी हर तरह का। और ये सभी जब ही संभव हो पाता है जबकि सबके दिल में ये पता चले कि हाँ, वाकई में ये संस्था मानवता के लिए कर रही है। वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सभी को ये बताना चाहता हूं कि हैंड्स फॉर हेल्प जनता रसोई 144 दिन से आज भी लगातार चल रही है। उसी कड़ी में हम लोगों ने आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किया है। जो लोग का कोई भी नहीं है आगे पीछे, जैसे हमारी ये ममता जी हैं, विकलांग हैं, इनका कोई भी नहीं है, इनके 4 बच्चे हैं, तो हमने ये पहल शुरू की है आज से कि हम पूरे शहर के अंदर आज 10 काउंटर ऐसे खोलेंगे जिससे कि लोग आत्मनिर्भर बने और खुद अपनी जीविका को चलाएं और अपने परिवार को चलाएं। हैंड्स फॉर हेल्प का ये पहला एक कदम आज से शुरू हुआ है। 15 अगस्त के अवसर पर हमने इसको चुना क्योंकि आज देश आज़ाद भी हुआ था। तो मैं सभी को इंडिपेंडेंस डे की बधाई देता हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हैंड्स फॉर हेल्प पिछले 8-9 वर्षों से चल रही है और जब से लॉकडाउन हुआ था हम एक जनता रसोई खोली हुई थी जिसके माध्यम से पका हुआ खाना घर घर वितरण होता था। पका हुआ खाने जब अनलॉक डाउन हुआ उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हुए जिनके घर का राशन पानी की व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ लोगों के घर में जाके काम करने से, बर्तन धोने से, उससे होती थी। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कोरोना सिचुएशन लोगों ने उन्हें नहीं बुलाया घर में, तो वो अभी भी व्यापन नहीं कर पा रहे थे। तो हम कच्चा राशन वितरण कर रहे थे, पूरी किट
बना के, जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से आप पहले भी जानते हैं। उसी मुहिम में हमने मीटिंग करने के बाद अध्यक्षता की, हमारे सुनील जी अध्यक्ष की महोदय की उपस्थिति में हमने एक सोच रखी थी कि उन लोगों को राशन की जगह अब एक रोजगार दिया जाए आत्मनिर्भर बनाने के लिए। फॉर्चुनेटली वो हम सोच रहे थे और वो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका आह्वान किया लाल किले से खड़े होके, और हम शुक्रगुजार मानते हैं। और मैं अपने अध्यक्ष सुनील कुमार जी की तारीफ़ करता हूँ कि आज उन्होंने आह्वान किया लाल किले से, और आज ही हमारे इस रोजगार देने की आत्मनिर्भरता बनाने की योजना आज ही के दिन से पहला ममता देवी दीदी के माध्यम से शुरू हुआ होगा। इसके बाद हमारे पास 10 लोगों की सूचियाँ और हैं जो इन्हें हमें रोजगार देना है और अलग अलग लोकेशन में करना है। इसके साथ साथ हम लोग आगे भी इसी तरीके से हम चाहेंगे कि हमारी मुहिम से सब लोग आगे जुड़ें, और जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि आत्मनिर्भर बनाना और सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ, और हमें अपने ऊपर अपना व्यवसाय करना, किसी के आगे हाथ ना फैलाना, तो उस मुहिम में हैंड्स फॉर हेल्प अब आगे बढ़ चुकी है। हम चाहते हैं आप लोग हमारी संस्था की इस मुहिम से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें रोजगार देने का संस्था के। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक गरीब महिला को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मददगार बनने वाले सामाजिक संस्था हैंड्स फॉर हेल्प के पदाधिकारियों में यहां पर विशाल भारती, पीयूष अरोरा, डॉक्टर SK गौड़, डॉक्टर DK वर्मा, नरेश शर्मा, चिराग कुमार, मोहित गुप्ता, हितेश छावड़ा, सौरभ अग्रवाल, विवेक अग्रवाल, रामू भाई, मिंकू गर्ग, सतीश शर्मा, रिंकू भाई और खन्ना जी समेत संस्था के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मुख्य रूप से मौजूद रहे। इधर इस खबर की कवरेज के लिए सहयोगी विकास भारद्वाज शिमला के साथ प्रभारी प्रदीप पंडित, AN न्यूज़ अलीगढ़, उत्तर प्रदेश।